नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की कसम खाई है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद मकाम पर हो। हदीस में आता है आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जन्नती को आता होंगे। जन्नतियों को आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ और आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक अता किए जाएंगे। मेरे और आपकी नबी के अखलाक की कसम मेरे रब ने खाई है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब मेरे अजीज साथियों, लोग कहते हैं अखलाक ये है कि नरम बात करना, बिल्कुल नरम बात करना। और अब मजीद कहता है क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा गया तो उनको ताकीद की गई क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, आप नरम बात कीजिए। लअल्लहु यतज़क्करु, शायद नसीहत हासिल कर रहे हैं, औ यख़्शा, या अल्लाह से डर जाए। नरम बात, लेकिन इस नरमी की भी हद है और मतलूब भी है मुसलमान के साथ, मकसूद भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अब अल्लाह की तरफ बुलाइए, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए। उदउ इला सबील रब्बिक, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे बिल हिकमा, हिकमत के साथ बुलाइए। वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन नसीहत के जरिए से बुलाइए। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, लेकिन अगर कभी मुनाजरा, मुनाकशा और मुजादला का वक्त आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वजादिलहुम बिल्लती, उनके साथ आप जिदाल कीजिए, हिया अहसन, वो जिदाल जो बेहतर हो। वाक़अतन नरम बात, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की कसम खाई है। अब अखलाक आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक खातून कांटा बिछाने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग कचरा फेंक रहे। एक सहाबी रिवायत में कहता है अभी मुसलमान नहीं हुआ था, कहा मैं बैतुल्लाह में बैठा हुआ था, एक आदमी सजदे में पड़ा हुआ है और अबू जहल उजड़ी लेकर आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रखा और कहा मैं देखता रहा। एक बच्ची दौड़ती हुई आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से वो उजड़ी हटाई। एक तरफ ये है, एक तरफ आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है नबीउल मलाहिम, अल मलहमतुल उज़्मा, नबीउल मलाहिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहुद में
जंग बदर में, ग़ज़वे खंदक में, इसी तरीके से तमाम ग़ज़वात में बनफ्स नफीस शरीक है। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है, और इसको अखलाक के दायरे से कोई शख्स निकाल नहीं सकता है, क्योंकि मेरे रब ने मेरे नबी के अखलाक की कसम खाई है और फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के आला मकाम पर हो। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं ना जनाब, मैं आपको बता दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें सबक हासिल करना है, सबक लेना है। हम किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक हमें इल्म ही नहीं है, और जब कोई बात की जाए तो जनाब वाला दलाइल हम पेश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर, वो ग़ज़वा है जिसके मुतालिक मेरा रब फरमा रहे लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदर के मकाम पर लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदर के मकाम पर आपकी मदद और नुसरत फरमाई है। लेकिन फलसफा बदर समझने की जरूरत है। आज हम कहते हैं मुसलमान है, नाम के मुसलमान है हम, हमारा कलमा हलक से उतरा हुआ नहीं है। मेरा नबी पहला ग़ज़वा बदर जो लड़ रहा है उसमें से मुझे और आपको दर्स और सबक दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में जो आमाल किए हैं, सबसे पहले मुझे और आपको नसीहत दे रहा है कि आप दुश्मन के माशी हालात को तोड़ दें। ग़ज़वा बदर का वाक़या कैसे पेश आया? ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश ऐसे आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से निकाला गया था, और उनकी वो जो जायदादें वहां थी उनको जो है कुफ़ार ने ज़ब्त किया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे, मक्का को यूं देखते रहे और रोए हैं, इंतहाई तकलीफ हुआ है। और इस मंजर को पश्तो के एक शायर ने नकल किया, एक वतन खूक नवे वतन पसी बचा न जड़ल, औ का वतन खूक नवे वतन पसी बचा न जड़ल, औ द वतन पसी बा अहमदी मुजतबा न जड़ल। मेरे और आपके नबी को अपने आबाई वतन से अलहदा किया गया, हिजरत पर मजबूर किया गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले मारिका लड़ा है उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल हमें बताया है, और मेरा रब जो फरमा रहे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या आपके लिए और मेरे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पर मुझे और आपको बताया कि सबसे पहले आपने दुश्मन की माशी लेन पर हमला करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और कहा, अबू सुफियान का काफिला जो बाद में मुसलमान हुए थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के वालिद साहब, मुल्क शाम किया हुआ है और हर मक्के वाले का माल उसमें मौजूद है। उस काफिले को हमने यहां पर सी साइड पर, समंदर के साइड पर हमने जो है पकड़ना है और उनके माल को मुसलमान के लिए छीनना है। इसमें मेरे लिए और आपके लिए दर्स है। हम कहते हैं कैसे बायकाट करें? सबसे पहले आपने दुश्मन के माशी लेन को तोलना है।
तोड़ना है। एक ये मिसाल जंग बदर का वाकया, इसके लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन इस काफिले के लिए निकले हैं। और वहां अबू सुफियान को पता चला कि मदीने के मकाम पर आपके काफिले के साथ ये मामला होना है। उसने जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कासिद भेजा अबू जहल के पास कि आप अपने काफिले की हिफाजत के लिए लश्कर निकालिए, और काफिले का रुख और काफिले का रास्ता चेंज किया, तब्दील किया। वहां से अबू जहल निकला है। यहां से पैगाम ले जाने वाला जो शख्स था, उस वक्त उसने जो तरीकाकार इख्तियार किया है, उसने अपने कपड़े को मक्के वालों के सामने पड़ा है। जब कोई शख्स अपने कमीज को पाटता, अपने कपड़े को पाटता, तो इससे यह मालूम होता यह खतरनाक खबर दिया जा रहा है, खतरनाक खबर दिया जा रहा है। और उनसे कहा कि आपके काफिले के हिफाजत आप पर लाजमी है। लिहाजा अबू जहल ने को बताया गया कि आपका काफिला मदीने के मकाम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वहां से जो है उनका माल लेंगे, लिहाजा आपने काफिले की हिफाजत के लिए निकली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफिले के लिए निकले थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से राय दिया है, यहां से मक्का से अब ये लश्कर जर्रार और उनके साथ शराब नाच गाने वाले सब जो है शामिल है, मक्का से अबू जहल के सरबराही में निकला। उबय इब्न खल्फ पीछे हो रहा था। अबू जहल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले रुस्तु के गए। उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था आपको इंशाल्लाह मैं मारूंगा। कहा एक दार लगी यहां पर और तलवार का एक जख्म लगने की वजह से वो दाड़े मारता था, और कहा मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरे हाथ से आप मरोगे। उस काफिर को यकीन था मेरे नबी के फरमान पर, लेकिन आज मुसलमानों को नहीं है। कलमा यहां तक है, यहां से नीचे उतरा नहीं है। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। बाहर के भारत ये कर रहा था कि मुझे और आपको बताया गया है कि सबसे पहले कुफ्फार की माशी लेन को तोड़ना है, मईशत को। आज हम मुसलमानों से कह रहे बाइकाट करो, वो कहते हैं इससे क्या होता है? मेरे नबी ने सबसे पहले उनके माली और मईशत पर हमला किया है, और मुझे आपको बताया है, और मेरा रब भी फरमा रहे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब जब मेरे अजीज साथियों अबू सुफियान ने रास्ता चेंज किया, लश्कर वहां से जो है मक्का से रवाना हो चुका है कुफ्फार का, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। सहाबा से पूछा, क्योंकि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिम्मा मदीने के हद तक लिया था कि मदीने में इनकी हिफाजत मेरे जिम्मे, मेरे कबीले वाले इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की राय जाननी चाहिए, और फरमाने लगे कि हम तो काफिले के लिए निकले थे, लेकिन अब हमारा एक लश्कर के सामने आमना सामना है, आप सहाबा क्या राय देते हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उन्होंने राय दी। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उन्होंने राय दी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि राय दो। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब राय दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बुलंद आवाज से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हुआ खुशी से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुश हुए और फरमाने लगे मैं यही चाह रहा था कि आपकी राय आ जाए। और फिर जो है मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये ग़ज़वा बदर पेश आया है। और ग़ज़वा बदर जब पेश आया, इब्तिदा में जो जमीन मुसलमानों की तरफ थी वो हमवार नहीं थी, पथरीली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बारान रहमत हुआ, और जो उनकी तरफ जमीन थी वो बेहतरीन थी लड़ाई के एतबार से।
लेकिन जब बारान रहमत का नुज़ूल हुआ तो उनकी तरफ जो ज़मीन थी उसमें कीचड़, और इस तरफ मुसलमानों की ज़मीन वो ज़रा हमवार हो गई बारिश से। बाहर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद 313 है, और वहाँ मुकाबिल में जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी है? 1000 है। उनकी तादाद 1000 है। सहाबा के पास जंगी सामान इतना नहीं था, उनके पास जंगी सामान बहुत था, लेकिन सहाबा ने जंग ईमान से लड़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुसरत और मदद फरमाई। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिहु व अंतुम अज़िल्ला। बाहर के यहाँ पर मैं जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ, एक खैबर के मौके पर, एक ग़ज़वा बदर के मौके पर मेरे नबी ने आर्डर जारी किया, आपने अमल से बताया कि आप सबसे पहले कुफ़ार की मईशत पर हमलावर हो, आप उनके मईशत को कोगला कर दो, उसके बाद कामयाबी आपकी कदमें चूमूगी। लेकिन मेरा मुसलमान पेप्सी पीने से बाज नहीं आ रहे। मेरा मुसलमान उनकी मईशत को मजबूत से मजबूत तर किया जा रहा है। बारहा दरख्वास्त की जा रही है, खुदा के लिए उनके अशिया को इस्तेमाल न किया जाए, और दुकानों में वो चीज़ें हमें दिख रही है, नजर आ रही है, और मेरा मुसलमान उसको इस्तेमाल करके कहता है अरे मेरे एक बोतल पीने से क्या होगा, मेरे इस साबुन के इस्तेमाल करने से क्या होगा, मेरे इस शैम्पू के इस्तेमाल करने से क्या होगा। और नऊज़ुबिल्लाह हमारी जहनों में ये बात डाली गई है, जहनों में मैं आपको बताऊं कि उनके प्रोडक्ट जो है वो अच्छे हैं और हमारे प्रोडक्ट बुरे हैं। ये एक मीडिया वार है जो मुसलमानों के जहन में बिठाया गया है कि उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे मुसलमानों के खराब है। लिहाजा जंग बदर का वाक़या इसलिए सुनाया कि इसमें मेरे लिए और आपके लिए दर्श है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के लिए निकले थे कि उनका मईशत खत्म हो जाए, उनका माशी मसला खत्म हो जाए। आप और मैं इतना तो कर सकते हो, पाकिस्तान में मैकडोनल्ड का तो बायकाट कर सकते हो, KFC का बायकाट कर सकते हो, इस तरीके से उनके अशिया है वो जो बेच रहे हैं उनका तो हम बायकाट कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी मेरे और आपकी दुकानों में बिके जा रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, कस कर लो, इरादा कर लो, अज़्म मुसम्मम कर लो कि इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए। और मैं आपको बता दूं, ये लाजमी और जरूरी चीजें नहीं है जिसकी वजह से आपकी जान चली जाएगी। पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक अगर आप नहीं पियोगे आपकी जान चली जाएगी, बताओ ना, चली जाएगी। आप पिज़्ज़ा इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी जान चली जाएगी, इसके जवाब कोई और चीज इस्तेमाल करो ना। तो मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यह सबक मिल रहा है कि हमने उनके माशी मईशत को तोड़ना है, ख़त्म करना है। और आज इरादा कर ले, आज़म मुसम्मम कर ले, माशरे का एक फ़र्द अगर ठीक हो जाता है तो मेरे अजीज साथियों ये अफराद से बनती है अक़वाम की तकदीर। हर एक फ़र्द कौम के मुकद्दर का सितारा है। मैं अगर बायकाट कर लेता हूँ, माशरे का एक फ़र्द ने बायकाट किया, आपने बायकाट किया, तो मेरे अजीज साथियों 2 अफराद हो गए, इसने बायकाट किया 3 अफराद हो गए, इसने किया 4 हो गए। ऐसे मेरे अजीज साथियों इससे माशरा बनेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लिया जाएगा। एक ये मौका है, एक खैबर का मौका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इनकी खजूरों को काट दो। खजूर ने क्या किया है, लेकिन उनका गुजारा खजूरों पर था, मेरा नबी उसके काटने का हुक्म दे रहा है। पहले उनकी मईशत को खत्म करो। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, सब तैयार है इस बात के लिए? जो तैयार है दोनों हाथ खड़े कर दे। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदान होगी, उसके बाद सुन्नतें पढ़ लें।